शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया भूल गए थे आपको कई जन्मों की उलझन में, ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में, पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया अब तो तुम समाए हो हर सांस में, दिल की धड़कन में, तन सेवा में है लगा परवन, हर पल वतन में आपकी जादू चला दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया ओम शांति। आज 19/6/2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा बच्चों को ज्ञान का महत्व बता रहे हैं। ज्ञान को भिन्न भिन्न शब्दों से संबोधित कर सकते हैं। ज्ञान को अंजन कहते हैं, अर्थात सुरमा कहते हैं। जिस ज्ञान के अंजन से ही आत्मा के अंदर परिवर्तन आता है। ज्ञान को जल भी कहते हैं, अमृत भी कहते हैं। जिस ज्ञान अमृत में स्नान करके आत्मा पावन बन जाती है। ज्ञान को जीवदान कहते हैं। जीवन जीने की
कला ज्ञान सिखाता है। ज्ञान को ही मुरली कहा जाता है, जो परमात्मा महावाक्य हैं। ये ज्ञान में ही बल है, ज्ञान में ही परिवर्तन का जादू भरा हुआ है। इसलिए बाबा इसे अलग अलग शब्दों से संबोधित करते हैं। ज्ञान को एक बहुत बड़ी बात इंजेक्शन भी कहते हैं। बाबा ज्ञान इंजेक्शन बच्चों को लगा करके मूर्छित से सुरजीत बना देते हैं, और ज्ञान इंजेक्शन के कारण से ही बाबा को सर्जन भी कहा जाता है। बाबा आज ये भी बच्चों को बता रहे हैं कि कभी भी बच्चों को बाप से, आपस में या ब्राह्मणी से रूठना नहीं है। ना बाप से कभी रूठना है, क्योंकि बाप से रूठे तब तो सदगति से भी रूठ गए। आपस में भी एक दूसरे से नहीं रूठना, क्योंकि देवी परिवार के भांति यही हैं। और ब्राह्मणी से भी कभी रूठना नहीं है, क्योंकि पढ़ाने वाले के प्रति रिगार्ड तो होना ही चाहिए। रूठने से अपनी तकदीर से ही रूठ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों में रूठने के संस्कार नहीं होने चाहिए। बाबा ने ये भी बात कही कि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता जरूर है, तो हर एक अपनी विशेषता को सेवा में यूज करे, तब वह विशेषता बढ़ेगी। यदि उस विशेषता को सेवा में नहीं लगाते तो फिर उस विशेषता में वृद्धि नहीं होती, वो विशेषता को वरदान नहीं मिल पाता। और दूसरों को भी उनकी विशेषता के आधार से देखें तो उनको देखने से खुशी मिलेगी, उन्हें हम दुआएं दे सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा तुम हमेशा सबकी और अपनी विशेषताओं को देखो और उन्हें सेवा में लगाओ। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन समीप आ रहे हैं। ये सब सहन तो करना पड़ेगा। सुख के दिन हमें बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु यदि कोई हिसाब किताब आ जाए तो दिक्कत महसूस होती है। पर बाबा कहते योगी वह जो हर हाल में अपने आप को संतुष्ट रख सके। प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी वार्निंग देते हैं, कौन सी एक चेतावनी देते हैं? बच्चे, कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे।
बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आए के आए। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाएंगे। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते रहते हैं, या बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का उन्हें दुख ही भासेगा, क्योंकि दुख देखने की ही आदत है। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ भी होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं कहीं भीड़ होती है, कभी बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लगते हैं, तो जो सच्चे भक्त होते हैं वो तो कहेंगे कोई हर्जा नहीं है, ये आंधी तूफान तो आते ही रहते हैं, वो घबराएंगे नहीं। फिर वो कहते हैं हम तो भगवान के पास जाते हैं तो भगवान समझकर यात्रा करते रहते हैं, और वो ये सोचते अच्छे काम करने में रुकावटें तो आती हैं, परंतु वो कभी भी घबरा कर वापिस नहीं लौटेंगे, क्योंकि उनका भगवान पर निश्चय पक्का होता है। जो अच्छे मजबूत होते हैं तो कहते हैं हर्जा नहीं, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते ही हैं, वापिस लौट कर कभी नहीं आएंगे। पर कई तो घबरा कर वापिस लौट आते हैं, कहते हम तो ये तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते। कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी क्या होता है, ऐसे संशय में आ जाते हैं। बाप कहते बच्चे तुम्हारी भी यात्रा है। तुम कहोगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, वह बाप सबके दुख हरने वाला है, ये निश्चय है, तो फिर घबराने की तो बात ही नहीं है। आजकल देखो मधुबन में भी भीड़ हो जाती है, बाबा को ओना रहता है, बहुत बच्चों को तकलीफ भी होती होगी, बहुत बच्चों को पट में भी जमीन पर भी सोना पड़ता है। बाबा थोड़ी चाहता है कि बच्चों को पट पर सुलाए, पर इतने ढेर बच्चे आ जाते हैं तो उनको टेंट में भी सुलाना पड़ता है, पट में भी सुलाना पड़ता है, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ भी होनी ही है। कल पहले भी हुई थी, फिर भी होगी। इसमें किसी को दुख नहीं होना चाहिए, पट मिले या खट मिले, टेंट मिले या भवन मिले, लेकिन बच्चों को किसी भी बात में तकलीफ महसूस नहीं करनी चाहिए। ये भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे, कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम, परंतु सुख तो जरूर होगा ही। सतयुग में जब सभी जाएंगे तो सतयुग में तो सब सुखी होंगे, भले किसी का पद कम होगा, किसी का पद ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन सुखी तो सभी होंगे। ये भी बाबा जानते हैं
कोई बहुत बच्चे हैं, जैसे मधुबन में बाबा खट और पट की बात करते हैं, पर बाबा तो सभी को मिलते हैं। बाबा का सुख भी सभी को भासता है। बाकी पट और खट ये तो प्रबंध अलग अलग प्रकार का जब भीड़ है तो करना ही पड़ता है। घरों में भी कोई मेहमान आ जाए तो फिर वैसी व्यवस्था करनी पड़ती है, मिलजुल कर के सब रह जाते हैं। तो कोई बच्चे बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते, उनको कुछ तकलीफ होगी तो कहेंगे नाहेक हम यहाँ पर आए, ऐसे ही हम आ गए मधुबन में, नहीं आना चाहिए था, इतनी भीड़ में तो आना ही नहीं चाहिए था, तो किसी ने जबरदस्ती तो नहीं बुलाया था। कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहेक फंसा दिया, पूरी पहचान ही नहीं है भगवान की, विश्वविद्यालय की भी वैल्यू का पता नहीं है। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में और वहाँ के रंक और राव में रात दिन का फर्क होता है। कलयुग के राजा और प्रजा, चाहे राजा प्रजा है पर सभी दुखी हैं, सभी टेंशन में हैं। और फिर सतयुग में चाहे कोई भी है सभी सुखी रहते हैं। यहाँ के राव भी दुखी तो रंक भी दुखी हैं और वहाँ दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया। भले किसी के पास बहुत धन भी है, बाप समझाते धन माल तो सब मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती है। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि पुरानी दुनिया ही बदल रही है, अब तो कुछ रहना ही नहीं है। मालूम होता तो फट से आ जाते। बिरला आदि को भी, टाटा को मालूम होता तो वो भी यहाँ आ जाते, कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, तुम भगवान से मिलें। फिर भी आज नहीं तो कल जाएंगे कहाँ? सदगति की हट्टी तो यह एक ही है, सिवाय बाप के कोई सदगति दे ना सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवश सुनंती निश्चय होवंती, अहो मम माया भागंती हो जाते हैं। कोई तो समझते हैं बरोबर इन बिगर कोई और रास्ता ही नहीं है। कोई तो ये समझते हैं यहाँ ही सुख है, यहाँ ही चैन है, यही रास्ता सर्वश्रेष्ठ है, इससे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन से ही सुख होता है। मूल वतन में तो आत्माएं शांति में बैठी हैं। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो हम सदैव वहीं रहते। कोई सोचता हमें इस सृष्टि पर आना ही नहीं पड़ता, हम तो परमानेंट के लिए ही शांति धाम रहते। परंतु ऐसे कहने से थोड़ी हो सकता है, पाठ तो बजाना ही पड़ेगा। बच्चों को समझाया गया है ये बना बनाया खेल है। बहुत हैं जो किसी न किसी संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, कई ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है कि फलाना यह करता है, यह ऐसे है,
इसलिए हम नहीं आएंगे। आपस में एक दूसरे पर संशय करने लगते हैं, बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे तो भले रूठो, लेकिन बाप से कभी मत रूठना। बाप वार्निंग देते हैं, रूठे तो सजाएं बहुत कड़ी हैं। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते हैं। बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। साक्षात्कार में ये भी बताया जाएगा। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ऐसे ऊंच से ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामानुसार कुछ तकलीफ हो जाती है। जब ज़्यादा आते हैं तो फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज़ नहीं मिली। अब ज़्यादा मेंबर्स हो गए तो कोई चीज़ कम पड़ जाती है, नहीं मिलती है। फिर कहते हैं मुझे ये चीज़ नहीं मिली। ये तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते आगे चल देखना क्या क्या होता है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया जो नाहेक हमें मारते हो, हमें भी अपने साथ क्यों नहीं ले चलते हो। उस पिछाड़ी के पार्ट को कहा जाता है खूनी नाहेक पार्ट। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, ये खूनी नाहेक हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो क्योंकि तुम जानते हो कि इस दुनिया का विनाश तो होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश न हो तो एक सत्य धर्म की स्थापना कैसे होगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। किसी को क्या पता सतयुग आदि में क्या था। अब है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़ी आएंगी। जितनी अब है वो सब थोड़ी सतयुग में आएंगी। अगर सब सतयुग में आ गई फिर तो सतयुग रहेगा ही नहीं। जनसंख्या की वृद्धि ही सबसे बड़ी समस्या है आज की, और उसके कारण से ही अनेकों समस्याएं हैं। चाहे वह बेरोजगारी की है, चाहे अन्य अनेक समस्याएं हैं। कारण जनसंख्या की वृद्धि है, और सतयुग में इतनी जनसंख्या तो होती ही नहीं। यह है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं हैं, भक्ति मार्ग की आदती हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके। कहते भगवान क्या नहीं कर सकता। कई सोचते हैं भगवान इतना बड़ा हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगा दिया। किसी गुरु ने
किसी मरे हुए व्यक्ति को जगा दिया, तो क्या भगवान ऐसा नहीं कर सकता? कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं। अल्पकालीन चीजों को देखते हैं, अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि को देखते हैं, तो सोचते हैं क्या भगवान ऐसा नहीं कर सकता? भगवान बाबा कहते मैं ऐसा कोई काम अल्पकालीन नहीं करता हूँ। फिर उनके हजारों फॉलोअर्स भी बन जाते हैं। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, क्योंकि क्लास में कितने भाई बहने होते हैं और थोड़े से ही होते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों, ऐसा भी लोग पूछते हैं। ऐसे बहुत कहते हैं, अरे यहाँ तो मरना होता है ना, या तो बदलना है ना, स्व परिवर्तन करना है, वह तो सब नहीं कर सकते। या तो भोजन भी शुद्ध खाना है, विचारों को भी शुद्ध बनाना है, व्यसनों का भी त्याग करना है, सवेरे जल्दी भी जागना है, अपने जीवन को सिंपल भी बनाना है। अब ये सब तो नहीं कर सकते, या तो मरना पड़ता, इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ तो भक्ति में तो केवल कन रस है, बाकी कोई जीवन को बदलाव के लिए स्वयं पर अटेंशन रखें वह तो होता ही नहीं है। बड़े भब्के से बैठ गीता सुनाते हैं, भक्त लोग सुनते रहते हैं, सिर हिलाते रहते हैं। यहाँ तो कन रस की कोई बात ही नहीं है। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी अक्षर है मन मना भाव, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते अच्छा ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा ये तो काम करो और सब संग तोड़ अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया बाप को और स्वदर्शन चक्र घुमाया, इतना भी किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े, राजा बनना है तो बहुतों को बाबा का संदेश भी देना पड़े, नहीं तो राजा ही किस पर करेंगे। यदि प्रजा नहीं बनाएंगे, इसे सिद्ध है फिर राजा भी नहीं बन सकते। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं। आज भी कोई जॉब कर रहा होता है, फिर और पढ़ाई पढ़ता रहता है, क्योंकि वह ऊंचा दर्जा पाना चाहता है। तो मेहनत तो सारी ऊंच पद पाने के लिए ही की जाती है। पुरुषार्थ बिगर तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। तुम बच्चे जानते हो ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भले गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। परमात्मा की महिमा तो गाते रहते हैं परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। भारत कितना साहूकार था, स्वर्ग था, वंडर वर्ल्ड कहलाता था। वो 7 वंडर्स माया के, सारे ड्रामा में ऊंच से ऊंच स्वर्ग और नीच से नीच नरक। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंच से ऊंच ले जाते हैं, तो उनको भला कौन भूलेगा। जो बाबा इतना ऊंचा बनाते हैं, इतनी ऊंची मंजिल पर पहुंचा देते हैं, तो ऐसे बाबा को कौन भूल सकेगा। भले कहीं भी बाहर जाओ, सिर्फ
एक बात याद करो कि बाप को याद करते रहना है। बाप ही श्रीमत देते हैं, भगवानो वाच्य। ये ब्रह्मा भगवानो वाच्य नहीं, शिव भगवानो वाच्य है। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बना कर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हो गई? परंतु सुनते बच्चे ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते ही नहीं हैं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख निंदा स्तुति भी सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं बच्चों की, यंगस्टर की, समझते फ्यूचर का न्यू ब्लड है। परंतु वही स्टूडेंट्स दुख देने वाले निकल पड़ते हैं। वही यंग बच्चे कितनी बसेस को तोड़ देते हैं, कितना नुकसान कर देते हैं, कॉलेजों में आग लगा देते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। बाप समझाते दुनिया का देखो क्या हाल हो गया है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते तो उन्हें क्या कहेंगे? बड़े से बड़ा कौन, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है, कुछ भी तो नहीं जानते। गुरु तो वह जो सबकी सदगति करता हो। अब सर्व का सदगति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा है। वह परम सतगुरु भी हैं, फिर नॉलेज भी देते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पार्ट ही वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते हैं और अन्य सभी धर्मों को खलास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा। अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। फिर न कोई लड़ाई लगेगी, न यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो और तो सभी नेति नेति कहते हैं। तुम ऐसे नहीं कहोगे क्योंकि तुम तो जानते हो। बाप बिगर और कोई समझा भी ना सके तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो माया बाबा को याद करने ही नहीं देती, याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को तो दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता। अगर कोई भी बात है भी तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से कभी भी कुछ छिपाना नहीं चाहिए। बड़ा भारी सर्जन है ना। ज्ञान इंजेक्शन, ज्ञान अंजन भी कहते हैं।
अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू की कोई बात नहीं है। ज्ञान अंजन से अंधेरा दूर हो जाता है। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको पति से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम विकार के कारण ही और भी पाप होते। इन पर ही जीत पानी है। खुद ही विकारी होंगे तो दूसरे किसी को कह नहीं सकेंगे। ये तो और ही महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते पंडित की। पंडित कहते थे राम राम कहने से सागर भव सागर पार हो जाएंगे, और खुद ने कभी अभ्यास किया ही नहीं था। सुनने वालों ने अभ्यास किया और वो भाव सागर को पार हो गए। मनुष्य समझते पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते। ब्रह्म महतत्व का भी अंत नहीं। यह मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। या कितना भी दूर जाते फिर लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? तो ये है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी बहुत है, और यदि वह क्रैश हो जाता है तो दुख भी बहुत होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाप से कभी भी रूठना नहीं है। दूसरा, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी और परिवर्तन भी हो जाएगा। वरदान। हरे की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भाव। ड्रामानुसार हरे को कोई न कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की भी विशेषता को देखो। एक दूसरे में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। एक दूसरे में यदि विश्वास रखेंगे तो फिर हमारी भावना भी अच्छी हो जाएगी। जब एक दूसरे की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसी की ग्लानि की बात सुनाए तो हाँ में हाँ मिलाने की बजाय सुनते हुए उसका रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे कि आप हैं शुभ चिंतक। स्लोगन। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ जीवन का आधार श्रेष्ठ संकल्प है। इसलिए अपना हर संकल्प श्रेष्ठ करें।
अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की मधुर याद में। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना, शांति सबको